गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इस क्लास में कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है बेटा। इस कविता के कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। क्या नाम है? राम नरेश त्रिपाठी। बेटा इस कविता में हमारी जो भारत देश की संस्कृति के बारे में बताया गया है, भारत देश की विशेषताओं के बारे में बताया गया और महान कि इस देश में कितने महान लोग पैदा हुए उन सब के बारे में बताया गया। बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर सी कविता है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। चलो शुरू करते हैं। मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। वो कहते हैं मन मोहिनी, यानी कि जो मन का अच्छा रखता है, मन को भाता है और प्रकृति गोद में जो बसा हुआ है, यानी कि चारों तरफ सुंदर वातावरण है, वह सुख स्वर्ग जहाँ है। कि स्वर्ग क्या है कि जहाँ पे चारों तरफ प्रकृति की इतनी अनुपम छटाएं हैं, इतना सुंदर सुंदर दृश्य हैं, वह देश कौन सा है। ये पूछ रहा आपसे, वो देश कौन सा है जिसमें मन मोहने वाली प्रकृति है, वो देश हमारा कौन सा है। अब आगे चलते हैं। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। वो पूछे जिसके चरण, चरण यानी कि पैर, निरंतर लगातार, रत्नेश होता समुद्र, धो रहा है, यानी वो कह रहे हैं कि जिसके चरण, जिसके पैर निरंतर समुद्र धो रहा है। और जिसका मुकुट तो हमारे सिर पे पहनते हैं ना, जिसका मुकुट हिमालय है वह देश कौन सा है। बताओ वो देश कौन सा है। जिसके चरण, जिसके पैर लगातार कौन धो रहा है? समुद्र। और जिसके मुकुट कौन है? हिमालय। वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही है, सांचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। वो कह नदियाँ जहाँ सुधा, नदियाँ मतलब नदियाँ जहाँ सुधा की, नदियों में जहाँ अमृत धारा बह रही है, कि अमृत पानी बह रहा है। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जो अमृत वाले पानी से, पवित्र पानी से जो नदियाँ बह रही हैं, वह देश कौन सा है, उसके बारे में बताओ, सोचो। कवि इस बारे में बात कर रहा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाच मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, यानी कि जिस देश में बहुत ही मीठे रसीले फल मिलते हैं, नाच अन्न मिलता है, मेवे मिलते हैं, सब अंग में सजे हुए, यानी कि ये सारी चीज़ें उसके अंग में विद्यमान हैं, वह देश कौन सा है। बताओ वो देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वे देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले यानी खुशबू वाले सुंदर फूल है चारों तरफ, जहाँ पे सुंदर फूल खिले हुए हैं, खुशबू वाले, जिससे फूलों की खुशबू चारों तरफ बिखरी पड़ी है। दिन रात हंस रहे हैं, सारे दिन रात फूल हंस रहे हैं, वे बताओ वो देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में, यानी कि सबसे पहले जगत में, संसार में जो सभ्य था, जो संस्कारी था, यशस्वी यानी कि जो महान था, ये जो ज्ञानी था, जिसको यश प्राप्त था, और भगवान का दुलारा, और जो भगवान को जो प्यारा था, वह देश कौन सा, वो कौन सा देश है जो भगवान को प्यारा हो, पूरे जगत में सभ्य हो, यशस्वी हो, जो यानी कि जो प्रसिद्ध हो, जब उसका यशोगान करते हो, देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा। वो कहते हैं पृथ्वी निवासियों, यानी कि पृथ्वी में रहने वाले निवासियों को जिसने जगाया, सबसे पहले जगाया, उन्हें शिक्षित करा, उनके अंदर सुधार लेके आए, वह देश कौन सा है। जिसमें दगीची दानी हरिचंद्र कर्ण से थे, सब लोग का हितैषी, वह देश कौन सा है। वो कह रहे हैं कि जिसमें, वो देश कौन सा है जिसमें दधीची दानी यानी कि दान, हरिचंद्र कर्ण, ये इतने महान लोग हुए हैं, पैदा हुए हैं, सब लोग के हितैषी, यानी कि सब इस दुनिया के हितैषी मतलब जो सबका भला करने वाले इस देश में पैदा हुए हैं, वो देश कौन सा है। वाल्मीकि व्यास ऐसे जिसमें महान कवि थे, श्री कालिदास वाला वह देश कौन सा। वो कह रहे इतने महान कवि, इतने महान जो ऋषि मुनि हुए हैं, ये इस देश में हुए हैं, और वह कौन सा देश है।
जिसमें वाल्मीकि, व्यास जैसे महान कवि पैदा हुए हैं, कालिदास जी पैदा हुए हैं। इतना महान देश कौन सा है? निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। वो कह रहे हैं निष्पक्ष यानी कि जो बिना भेदभाव के जो न्याय करते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे होने के बाद आपको न्याय करने की आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है, इतना आप में ज्ञान आ जाता है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, वे सब बता सकेंगे। वो सब जो पढ़े लिखे हैं, जो न्याय करना जानते हैं, जो निष्पक्ष न्याय करते हैं, भेदभाव नहीं करते, वो सब वे बता सकेंगे वह देश कौन सा है। कि जब इतनी सारी हमने जिस चीज़ की महानता की बातें कर रहे हैं, जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो इतने बड़े बड़े यहाँ पे दानवीर कर्ण जैसे बहुत सारे दानी लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं, वो देश कौन सा है। ये सारे व्यक्ति जो हैं, महान आत्माएं जो हैं, कौन से देश में पैदा हुई हैं, वो सब बता सकते हैं। वो कौन बता सकता है? जो ज्ञानी लोग हैं, जो निष्पक्ष अपनी राय रखते हैं। 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, 36 कोटि यानी कि 36 करोड़ भाई सेवक, यानी कि 36 करोड़ सेवक सपूत की जो पुत्र जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। वह कहते भारत के अलावा वह देश कौन सा होगा। यानी कि हमने ये जो कविता पढ़ी, इसमें हमने भारत देश की महानता की, भारत देश की विशेषताओं का जिक्र करा है। राम नरेश त्रिपाठी जी ने इस कविता में भारत देश की विशेषताओं के बारे में बताया। ठीक है बेटा, ये कविता इतनी है, आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप इसमें सबसे पहले अपनी कॉपी में शब्द अर्थ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।